43 साल के ये जातक हैं और इनकी कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो महादशा है वो मंगल भगवान की चल रही है। 25/5/2030 तक चलेगी। 25 मई 2030 तक ये दशा चलेगी मंगल भगवान की। तो सबसे पहले हम मंगल को ही एग्जामिन कर लेते हैं। मंगल जो बैठे हुए हैं इनके, देखिए नीच राशि में बैठे हुए हैं। ये कौन सा भाव होता है? ये संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, और संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, विद्या का भाव है। उसमें कमी जरूर मिलेगी। मंगल राहु ऐसा नहीं है कि जिस घर में बैठ जाए उसको, वो कहीं भी बैठे दाम्पत्य में तो देंगे ही देंगे, बहुत ज़्यादा ये दिक्कत देंगे। तो मंगल और राहु भगवान पे इन्हें काम करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25 मई 2030 तक का समय बहुत ज़्यादा खराब है। मंगल अपने नीच राशि में बैठे हैं और मंगल राहु ने यहाँ पर अंगारक दोष भी लगा लिया है। तो पांचवा जो घर है ये बहुत ज़्यादा इनका प्रभावित हो गया है। बहुत संभल के रहने की इनको ज़रूरत है। इनके जो लग्न का घर है उसकी डिग्री बहुत कम आ रही है, 1.11। तो जीवन की जो प्रस्तुति है वो लग्न घर की डिग्री कितनी आ रही है उस पर डिपेंड करता है। 1.11। तो ये पहला घर जो है सो गया है इनका। तो लग्न घर की डिग्री बहुत ज़्यादा काम आ रही है, इस पर इन्हें काम करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं लग्नेश की। तो यहाँ पर स्वामी 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि, इसके स्वामी बने जुपिटर और जाकर 7वें भाव में बैठे हैं। 21 डिग्री के जुपिटर है, बहुत अच्छे जुपिटर है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा ये सब दिलाएंगे। लेकिन जब जुपिटर 7वें घर में जाकर बैठते हैं तो 7वें घर में जुपिटर समाज और उसके समीकरण के लिए तो बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन दाम्पत्य में ये वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करते हैं गुरु 7वें घर में तो दाम्पत्य को करते हैं, पत्नी की तरफ से वो जो भाव है दाम्पत्य का वो ये नष्ट करते हैं। बेसिक क्या लिखा हुआ है ज्योतिष में कि वैराग्य उत्पन्न करते हैं। पति और पत्नी का संबंध ज्योतिष में क्या बोला गया है? मिलन का। मिलन अगर उनके बीच में हो रहा है इसका मतलब 7वां घर अच्छा है, उनके स्वामी अच्छे हैं। लेकिन जब जुपिटर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर विच्छेद भी करेंगे और विलंब भी करेंगे। जुपिटर दाम्पत्य की दृष्टि से यहाँ नहीं होना चाहिए। सामाजिक उत्थान और सामाजिक जो पद प्रतिष्ठा होती है ये जुपिटर जरूर दिलाएंगे। तो कीर्ति में इजाफा भी करेंगे और यश भी इनका जीवन में बढ़ाएंगे। अब देखिए मंगल यहाँ पर अंगारक में है, मंगल नीच के हैं 2030 तक। तो पहले हम एग्जामिन कर लेंगे किस किस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो ये धन के घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेष राशि बनी हुई है, यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा इनके वीक है, केवल 2 डिग्री के हैं। और धन का घर क्या बोलता है इनका कि 1 नंबर यानी मेष राशि, इसके स्वामी बने मंगल और जाकर कहाँ बैठे हैं? 5वें भाव में। बैठना 5वें भाव में बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। 3 त्रिकोण भाव होते हैं, 1, 2 और ये 3 त्रिकोण भाव कहे गए हैं। तो त्रिकोण भाव में जाकर बैठे हैं कहीं किसी भी घर का प्लेनेट तो वो 6, 8, 12 को छोड़कर तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ पर मंगल तो यहाँ बैठ गए लेकिन वो नीच में चले गए, इसलिए इनका धन फंस जाएगा। और यहाँ पर चंद्रमा भी केवल 2 डिग्री के, चंद्रमा लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट करेगा। लग्नेश यहाँ 7वें घर में बैठे हैं और धनेश जो धन के स्वामी हैं वो जाकर 5वें घर में बैठे हैं। तो धनेश धन की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा जो इनको झटके लगे होंगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा लगेंगे। 2030 तक व्यक्ति को ये खाली कर देंगे इस जातक को, क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीच राशि में भी हैं और अंगारक भी लगा है। तीसरा हमें सबसे पॉइंट देखना चाहिए कि लाभ की क्या स्थिति है। लाभ का घर यहाँ केतु बैठे हुए हैं। केतु अगर लाभ के घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छा भाव देते हैं। बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग से, रियल इस्टेट से, जैविन से, व्यापार से, ट्रेडिंग से बहुत सारा जगह से धन दे देंगे। स्वामी कौन बैठे हैं यहाँ पे? 10 नंबर यानी मकर राशि। स्वामी बने शनि और जाकर कहाँ बैठ गए हैं? 7वें घर में। तो 7वें घर में जब भी शनि लाभेश होकर बैठेंगे और वो भी मरकरी के साथ, और ये मरकरी का ही तो घर है, बुध का ही तो घर है, कन्या राशि बनी हुई है। शनि और मरकरी यहाँ पर इनके भाग्य खोलेंगे। जो इनके पत्नी आएगी वो बड़े घर से आएगी और उनके आने के बाद
प्रॉफिट की जो इवेंट्स हैं इनके जीवन में ये बहुत सारे हो जाएंगे। लाभ की स्थितियाँ इनके ससुराल से इनको मिलने लगेगी, मान प्रतिष्ठा भी ये देंगे। वाइफ जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन की रहेगी, क्योंकि शनि अगर यहाँ बैठेंगे तो ऑपोजिट सेक्स से जो चीज़ें जो हमारा पार्टनर आ रहा है उसे डार्क कलर का कर देते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर को इनको मैनेज करना चाहिए, तो इनका जो दाम्पत्य है ये बहुत अच्छा बन जाएगा। मैंने फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि लग्नेश जाकर सातवें घर में बैठे, बहुत सारी महिलाओं के साथ इनके संबंध बनेंगे, क्योंकि लग्नेश जहाँ जाकर बैठते हैं वो गति हो जाती है जीवन की। तो गुरु के यहाँ जाने से बहुत सारी महिलाओं से कांटेक्ट होगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा, उनसे संबंध बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। लेकिन जुपिटर को यहाँ बैठना दाम्पत्य में ये दिक्कत करते हैं। धनेश का मैं बता चुका हूँ कि धनेश यहाँ पर मंगल हैं और मंगल जाकर राहु के साथ में दिक्कत कर रहे हैं। चंद्रमा को अच्छा करना है, मजबूत करना है। अब जो इनके लाभ का प्लैनेट है यानी 10 नंबर, वो शनि यहाँ पर ये वाली स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, 7वें घर में बैठ गए हैं, तो स्त्री से लाभ भी मिलेगा और ससुराल की तरफ से लाभ की परिस्थितियाँ भी जनरेट होंगी। मंगल भगवान 2 घरों का रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये धन का और एक जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, ये भाग्य की राशि है, ये भाग्य का घर है। और इसके जो स्वामी बनेंगे वृश्चिक राशि के मंगल जाकर 5वें घर में बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। 5वां घर बहुत अच्छा होता है, त्रिकोण भाव होता है, लेकिन फिर वही दिक्कत हो गई है। तो भाग्य इनका खराब होगा, क्योंकि मंगल यहाँ डेबिलिटेट हो गए हैं नीच राशि में। और दूसरी चीज़ है कि राहु भगवान के साथ इन्होंने संबंध बना लिया है, तो ये स्थिति इनकी हो गई कि इनका धन और भाग्य ये तो फंस गया। अब यहाँ पर जब बैठे हैं तो विद्या, संतान और प्रेम ये इनका फंस गया। मंगल राहु पे इनको बहुत सारे काम करने हैं। शनि और बुध यहाँ पर अच्छे बैठे हैं, गुरु का काम करना है। और यहाँ देखिए 6ठे घर में यहाँ 5 नंबर लेके सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर 29 डिग्री के हो गए हैं, बिल्कुल पावर में बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। सूर्य का यहाँ बैठना शत्रुहंता आपको बनाएगा, दुश्मनों को आप निपटा दोगे। लेकिन जब भी 6ठे घर में सूर्य आते हैं तो हमें 3 चीज़ें परेशान करेंगी, ऋण, रोग और दुश्मन ये परेशान करेंगे। पिता का स्वास्थ्य 27 साल में और 42 साल में बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। पिता का भाव यहाँ पे कमज़ोर हो रहा। आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़िए हर रविवार को, तो आपके सूर्य यहाँ मजबूत हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमें जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें मंगल राहु पे विशेष काम करना चाहिए। और जब ये काम हो जाए, जब इनकी रेमेडी हो जाए या जो भी पूजन इनको कराना है वो हो जाए, उसके बाद भी बीज मंत्रों का उच्चारण जिंदगी भर करना है, क्योंकि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। जुपिटर पे इनको काम करना चाहिए। और जो इनके शुक्र हैं ये अच्छी जगह बैठे हुए हैं, इनको काम ये देखिए 8वें घर में जब भी शुक्र बैठेंगे अपनी ही राशि में और बहुत अच्छी डिग्री 10 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, तो इनको काम और इनको धन जो मिलेगा वो वर्चुअल वर्ल्ड से देंगे। जब भी यहाँ पे शुक्र 8वें घर में बैठते हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड से, डेटा प्रोसेसिंग से, जमीन के नीचे की चीज़ों से धन देते हैं। मन से वैसा व्यक्ति धन बनाता है। तो योग इनके शुक्र बहुत अच्छे दे रहे हैं। मंगल राहु गुरु और सूर्य पे इन्हें काम करना चाहिए, तो इनका जीवन और अच्छा मजबूत होगा। और यहाँ देखिए कि नवांश में क्या पावर हमें मिल रहा है, किस किस घर को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गुरु यहाँ पे उच्च के हो गए, जो गुरु यहाँ दिक्कत दे रहे हैं वो यहाँ जाकर उच्च के हो गए हैं। क्या बेसिक मतलब निकल रहा है कि भाई आप उपाय करेंगे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। राहु मरकरी यहाँ पर भी अच्छा भाव देंगे। राहु भगवान दोस्त हैं बुध के, जड़ योग जरूर लगाते हैं। कुछ समय जीवन में समझ में नहीं आएगा क्योंकि जड़ योग लगेगा, लेकिन ये धन के भाव में बैठे हैं तो धन को ये स्मूथ करेंगे। मंगल फिर देखिए यहाँ पे वृश्चिक राशि में आ गए हैं, पत्नी सुंदर आ रही है यहाँ पर, और वीनस यहाँ पर हैं तो पत्नी की तरफ से लाभ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पर 12 नंबर में बैठे हैं नवांश के, तो आयुष बढ़ा देंगे इनका। और
चंद्रमा जब यहाँ बैठे हैं तो कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की देंगे, लेकिन ये भी मंगल की राशि 1 नंबर लेकर बैठे हुए हैं। तो सारी चीज़ें जो घूम फिर कर आ रही हैं, फिर वो मंगल राहु पर आ जा रही हैं। जितना जल्दी आप इसे रेमेडी में लेंगे उतना अच्छा आपका जीवन, उतना जल्दी और तत्काल ये कार्य क्षमता में लाभ प्रदान करेगा।